नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटियों का घर भरने के लिए बेटों पर बोझ क्यों डालना। मम्मी छी माना कि बेटियों को देने से बरकत होती है, लेकिन बेटियों को भी तो अपनी हैसियत के अनुसार ही देना चाहिए। भला यह क्या बात हुई कि बेटियों के घर भरने के लिए बेटों पर बोझ डाल दिया जाए। बहू अंशु ने कहा, बहू तुझे तो मेरी बेटी बुरी लगती है। अरे तेरी मायके का लाया हुआ सामान थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं तो अपनी बेटी की कमाई में से दे रही हूँ। अपनी बहन बेटी को जितना देगा उतना ही उसके पास लौट कर भी आएगा, लेकिन तुम आजकल की लड़कियों को समझ में आई तब ना। माया छी बहू को डांटते हुए बोली, मम्मी छी साल भर तो दीदी के ससुराल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम लगा ही रहता है, फिर ऊपर से आए दिन आने वाले तीज त्योहार कितना बोझ पड़ जाता है इन पर। जरा अपने बेटे के बारे में तो सोचिए, कहाँ से देंगे इतना सब कुछ। अंशु ने समझाना चाहा, तू अपनी जबान मत चला, मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, किसी गैर को नहीं। कम से कम सामान ऐसा तो जाना चाहिए कि उसका ससुराल में मान सम्मान बढ़े, चीज़ देखकर ससुराल वाले खुश हो जाए। माया जी ने कहा, मम्मी जी ससुराल में मान सम्मान कहाँ चीज़ों से बढ़ता है, वो तो बहू के संस्कारों और उसके काम से होता है। यह तो कुछ दिनों की ही बात होती है कि ससुराल वाले चीज़ों को देखकर खुश होते हैं, उसके बाद तो बहू का काम और उसका व्यवहार ही बोलता है। अंशु ने कहा, हाँ तू तो रहने ही दे, तेरी समझाइश तेरे पास ही रख, अकल तो डेले भर की भी नहीं है और मुझे समझाने चली है। अरे तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने, सब जानती हूँ मैं, और तेरा पैसा खर्च नहीं करवा रही हूँ जो तू मुझे समझा रही है। माया जी ने बस ये बात कहकर अंशु को चुप करा दिया। खैर माया जी तैयार होकर बाजार निकल गई। शाम की 6 बज रही थी। इस समय अंशु के पति महेश का ऑफिस से आने का समय हो चुका था। थोड़ी देर में महेश घर पहुंच गया तो अंशु ने उसके लिए चाय नाश्ता तैयार कर उसे दे दिया और उसके साथ ही चाय पीने बैठ गई। सिर्फ 2 कप चाय देखकर महेश ने पूछा, सिर्फ 2 कप चाय, मम्मी कहाँ हैं? बाजार गई हैं, दीदी के यहाँ जो सामान भेजना है वो खरीदने के लिए। दिन में धूप तेज होती है इसलिए शाम को गई हैं। हाँ ये तो बात है, गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है, सोचा था कि इस बार एसी लगवा देंगे, पर कहते कहते महेश रुक गया। ये देखकर अंशु ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, क्यों चिंता करते हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्यों चिंता ना करूं, इतनी इनकम है नहीं, महीने के 35,000 ही तो कमाता हूँ, उसमें घर के सारे खर्चे, सुमित की पढ़ाई और कोचिंग का खर्चा और आए दिन आने वाले मानसी के ससुराल के खर्चे। यह तो शुक्र मनाऊं कि हमारा परिवार अभी आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो हमारे खर्चे भी बहुत हो जाते। क्यों चिंता करते हो, सुमित भैया का अभी तो 2 साल का कोर्स ही बाकी रह गया है, उसके बाद तो वो इंजीनियर बन ही जाएंगे, तो कम से कम घर की स्थिति में कुछ तो सुधार होगा, उसके बाद हम भी हमारा परिवार भी आगे बढ़ा लेंगे। अंशु ने महेश को हौसला देते हुए कहा, मुझे सुमित से उम्मीद बहुत है, कम से कम वो पढ़ लिख कर अपने परिवार पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो घर की स्थिति में काफ़ी सुधार हो जाएगा। नहीं तो मम्मी कुछ समझते ही नहीं है। अब देखो ना, मानसी के ससुराल सामान देने के लिए भी मैं कर्जा लेकर आया हूँ, उसके सास ससुर की एनिवर्सरी है तो उन दोनों को गिफ्ट दे सकते थे, लेकिन मम्मी तो मानसी के पूरे परिवार को कपड़े देने को तैयार हो रही हैं। महेश ने चाय पीते हुए कहा, तो अब मना क्यों नहीं कर देते हो, एक बार सामने मना कर दो तो मम्मी जी आगे कुछ बोलेंगी ही नहीं। अंशु ने कहा, मना किया था ना परसों, मम्मी ने कितना हंगामा किया था, या नहीं तुम्हें सारा इल्जाम तुम पर ही लगा दिया कि तुमने ही मुझे सिखाया होगा। महेश ने अंशु की तरफ देखकर कहा। अंशु उसके आगे कुछ कह नहीं पाई, सही तो कह रहा था महेश, कई बार उसने मयच्छी को मना किया तो मयच्छी ने हमेशा हंगामा कर दिया था और हर बार इल्जाम सीधा सीधा अंशु पर लगाया था कि यही मना करती है, इसे मेरी बेटी को देना सुहाता नहीं है, ननद को देखकर खुश नहीं हो सकती। आखिरकार अपनी मम्मी को हंगामा करते देखकर महेश कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करके लाकर दे ही देता। खैर तब तक सुमित भी घर पर आ गया था। उसने अंशु और महेश की सारी बातें सुन ली पर कहा कुछ नहीं। अंशु ने फटाफट खाना बनाया। दोनों भाई अभी खाना खाने बैठे ही थे कि तब तक माया जी भी
शॉपिंग करके आ गई। बड़ी खुशी खुशी वो बैग में से कपड़े निकाल कर सबको दिखाने लगी। ये मनसी की ननद के लिए और ये उसकी जेठानी के लिए और यह ड्रेस कुंवर साहब के लिए है। माया जी बड़ी खुशी खुशी बता ही रही थी कि सुमित ने कहा, मम्मी प्रोग्राम तो ससुर की एनिवर्सरी का है ना, फिर उसके पूरे परिवार के लिए कपड़े क्यों, आखिर ये फालतू का दिखावा क्यों। उसकी बात सुनते ही माया जी एक पल के लिए चुप हो गईं, पर फिर बोली, कैसी बात कर रहा है, बेटी के ससुराल जाएंगे तो क्या खाली हाथ जाएंगे। अरे सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ता है। तुझे क्या पता, ये तो रिवाज का है, देना ही पड़ता है। और फिर ये सब देने से बेटी का मान सम्मान बढ़ता है ससुराल में। और फिर बेटे का क्या, कभी बेटों के बारे में सोचा है। ये कैसी रिवाज जो सिर्फ बेटियों का घर भरते हैं और बेटों पर कर्ज का बोझ डालते हैं। और आखिर कर्ज भी उस बात का जो कि रिवाज में नहीं है और नहीं मांगे गए हैं। अचानक सुमित ने कहा, खबरदार जो मेरी बेटी को देने के मामले में कुछ भी कहा तो। मेरी बेटी को देना बुरा लग रहा है तुम्हें। अरे कल जब तू कमाने लग जाएगा तब तो बिल्कुल ही नहीं देगा उसे। याद रख, बहन बेटियों को देने से बरकत होती है। माया जी ने कहा, हाँ मम्मी मानता हूँ, बहन बेटियों को देने से बरकत होती है, लेकिन वो औकात के अनुसार ही दी जाए तब। कर्जा लेकर देने से सिर्फ कर्जा ही बढ़ता है, बरकत नहीं बढ़ती। देना है तो रिवाज का दो ना, मना थोड़ी ना कर रही हैं। ये दिखावे के चक्कर में बेटों पर बोझ डालना ये तो गलत है ना। अभी तो ले आए हो आप, सामान दे दो, लेकिन अगली बार से अगर जबरदस्ती की आपने तो फिर भैया जवाब नहीं देगा, मैं जवाब दूंगा आपको। आखिर सुमित का कड़ा रुख देखकर माया जी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। सही भी है, कई बार तो जो बड़ी बातें विनम्रता के कारण नहीं समझा पाती उन्हें छोटे अपनी जिद से समझा देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।